तो नमस्कार। आज 24 मार्च हो गई। आज हमारे लिए क्या सीखने को था इस वीडियो में, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। कुछ भी करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ ही करें। ये मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। ये मेरा एक वो था, डिस्क्लेमर था। अब आगे अपन बढ़ते हैं। आज निफ्टी में ज़ोरदार मोमेंटम हुआ। एक वीक से निफ्टी में काफ़ी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली, बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 307-8 पॉइंट आज भी बढ़त रही है। एक 1.32% की आज बढ़त निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी तो आज भाई साहब 2% से भी ज़्यादा चढ़ गई, क्योंकि सारे बैंकिंग स्टॉक में बहुत बढ़िया मोमेंटम था। आज आपको दिखाऊंगा, अभी अपन देखेंगे तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने पुट में पोजीशन बनाई होगी, यही सोच के कि भाव गिरेगा, और बनानी भी चाहिए, है ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से कि भाई डाउन ट्रेंड यहाँ बना रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड पलट रहा है तो हमें भी निकल जाना चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। जहाँ बाज़ार पलटे हमें बाज़ार के हिसाब से पलट जाना चाहिए। उसके बाद में अपसाइड का ट्रेंड बनाया, दिन का हाई काटा, भागा भागा भागा, यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर गिरा, तो फिर यहाँ तक बड़ी मोमेंटम हो गई थी। यहाँ पे 11 बजे के आसपास फिर धीरे धीरे और भी मोमेंटम हुआ। ये 2:30 बजे तक मोमेंटम हुआ निफ्टी के अंदर, बहुत ज़ोरदार चला। जब भी हाई काटे भागता गया, ट्रेंड को फॉलो किया। तो जब भी बाज़ार ट्रेंड को फॉलो करता है, वो टाइम पे हमें भी बाज़ार के अंदर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को अपनाना चाहिए। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ तक भयंकर भागी, ठीक है, 11 बजे तक, क्योंकि स्टॉक्स जो थे बैंकिंग वो 11 बजे तक भागे अच्छे। उसके बाद में फिर एक फ्लैट एक दिशा में रह गई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो मूवमेंट होना था वो 11 बजे तक हो गया था। अब अपने पॉइंट की बात करेंगे। टॉप गेनर और टॉप लूज़र की लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। सबसे फर्स्ट पे हल्का शेयर है। हल्के शेयर में ज़ोरदार खरीदारी आई कुछ 1 वीक 2 वीक के अंदर। ये 2900 के आसपास पहुँच गया था। अभी 4129 पे आज क्लोजिंग हुई है। आज भी 238 पॉइंट ये भागा है। गवर्नमेंट कंपनी, बढ़िया कंपनी, ऐसे स्टॉक अगर कम रेट में मिल जाए तो खरीदना चाहिए। देख सकते हैं ये 5400 का हाई था जुलाई में, उसके बाद गिरा गिरा गिरा, ये देख सकते हैं यहाँ पे लो बनाया उसने 3000 के आसपास का। फिर उसके बाद देखो 1 वीक से 1 महीने से लगातार ये भाग रहा है। तो बढ़िया रिटर्न लोगों को इसने अभी तक यहाँ दे दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, क्या ज़ोरदार मोमेंटम हुआ, क्या बढ़िया ट्रेंड था। 12 बजे तक एक तरफा ट्रेंड पर होगा। ट्रेंड मार्केट का बाप है, जब भी मिल जाए काम कर लो। ट्रेंड में ये नहीं देखना कितना भग गया कितना नहीं भगा। ट्रेंड है तो वे लेके बैठ जाना, स्टॉप लॉस का यूज़ करके। देखो ये लगातार भागता रहा ना, उसके बाद भाग गया था काफ़ी, इसलिए वो मोमेंटम उसने नहीं किया। एनटीपीसी भी आप देखो पहले डाउन गया, फिर अपसाइड का ट्रेंड बनाया, और ये यहाँ तक भागता रहा 12:30 बजे तक। उसके बाद में फिर थोड़ा सा गिर गया। ये हाई बनाया था, फिर नीचे आया, हाई काटा और भाग गया। तो अगर यहाँ डाउन जब जा रहा हो आप एंट्री मत लो, जब ये हाई काटे जब एंट्री हमें बाज़ार के अंदर लेनी चाहिए। ये एक ब्रेकआउट की तरह काम करता है। पीएफसी का शेयर भी काफ़ी बढ़िया चला, लेकिन उतना बढ़िया नहीं चला। यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक किया विथ ट्रेंड के, तो भाग गया। ये चीज़ें हमें बाज़ार के अंदर देखनी होती हैं। कैनरा बैंक बहुत ज़ोरदार चला, 12-1 बजे तक ये भी भागता रहा। एसबीआई ये शेयर तो भाई लाजवाब भागा। ये थोड़ा डाउन आया, हाई काटा, भाग गया, रुका रहा, हाई काटा, भाग गया, नीचे आया, हाई काटा, भाग गया, रुका रहा, हाई काटा, भाग गया। जब भी ब्रेकआउट दिया, एक अपसाइड का ट्रेंड बना रहा, हाई काटा भागा, हाई काटा भागा। तो जब भी हाई काटे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे, वो टाइम पे अगर ट्रेंड भी साथ में है तो काम करना चाहिए, बढ़िया मोमेंटम मिलता है। यूनियन बैंक भी जाएगा, क्योंकि आज सारे बैंकिंग स्टॉक जोरदार भागे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 2% ज़्यादा भगा है। आरईसी के शेयर में भी जोरदार लोगों में अच्छा लोगों का पैसा बना, ये देख सकते हैं काफ़ी गिर गया था ये शेयर, 360 तक आ गया था, 100 पॉइंट भाग गया आरईसी का शेयर। बहुत जोरदार मोमेंटम हुआ। ये बहुत बढ़िया कंपनी चलती है आरईसी, पीएफसी। जब भी बाज़ार कवर अप होता है तो आईसीआईसी लोम्बार्ड भी बहुत अच्छा चला। तो स्टॉक्स में बहुत ज़ोरदार खरीदारी हुई। आईटी के स्टॉक्स भी आज बहुत ज़ोरदार चले। हाई काटा भागा, हाई काटा भाग गया। क्या टाइमिंग नहीं देखना होता है कि जब तक शेयर में ट्रेंड बना हुआ है जब तक बैठे रहना। ये ट्रेंड कभी तक भी चल सकता है और कभी भी पलट सकता है। तो स्लो ट्रेंड अगर बना हुआ तो एंड तक चलेगा, तेज़ी से भाग गया तो नहीं चलेगा। लेकिन स्लो ट्रेंड है ये भी देखना,
है ना। स्लो ट्रेंड बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तेज़ी से भग जाता है तो नहीं चलता है ना। तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। बॉश का शेयर वो एंड तक भागता रहा क्योंकि स्लो भागा था ये। उसके बाद में एक्सिस बैंक का आप देख सकते हैं यहाँ, ये 11 बजे तक भागा क्योंकि तेज़ी से भग गया था, इसलिए उसमें बाद में कोई HCL टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा भागा, यहाँ तक कोई मोमेंटम हुआ। उसके बाद हाई काटा, एक ट्रेंड भी बनाया और एंड तक भागा क्योंकि स्लो ट्रेंड था। ये चीज़ें भी देखनी है। आइसर मोटर बढ़िया होगा। LTIM IT कंपनी ये उतना अच्छा नहीं चला लेकिन वोलाटाइल टाइप का था। रिलायंस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं गिरा, हाई काटा, ट्रेंड के साथ भाग गया। उसके बाद में अगर हम 11.35 पे हाई प्राइस पे खरीदेंगे तो नुकसान होना तय है। हाई पे टॉप से स्टॉक को नहीं लिया जाता, वो प्रॉफिट को बुक करने का टाइम होता है। यहाँ पे अगर मान लो ले भी रहे तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस डालो। अब ये लो बनाया था, ऊपर गया, ये लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे टूट गया, ये वापस गिर गया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। मूवमेंट अगर मिल गया तो निकल जाना चाहिए। ये जो बड़ी कंपनियाँ होती नहीं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, 2-3% का इनमें नॉर्मली मूवमेंटम रहता ही है। उसके बाद में बजाज फाइनेंस भी जोरदार चला है। इंडियन ऑयल भी बड़ी अच्छा चला। बाकी स्टॉक्स में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं था। बाकी टॉप लूज़र की लिस्ट में टाइटन में आज 2.5% की गिरावट हुई है, इतना अच्छा मार्केट परफॉर्म करने के बाद भी। तो यहाँ पे उदाहरण ये सीखने को मिलता है कि भले कैसी भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हमें इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का जो ट्रेंड है हमें वो देखना है। बाज़ार भले निफ्टी भाग रही है या निफ्टी गिर रही है, शेयर अगर गिर रहा है तो गिरेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, उसका ट्रेंड, उसका मोमेंटम यहाँ पे देखना है। ये चीज़ समझ में आती है। अब इतनी बड़ी कंपनी टाइटन, फिर भी इसका शेयर का भाव आप देख सकते हैं गिरा हुआ है। सुबह तेज़ी से गिर गया था, इसलिए बाद में कोई ऐसा खासा मोमेंटम नहीं हुआ। इंडसइंड बैंक, बैंकिंग के सारे शेयर भगे, लेकिन इंडसइंड बैंक में गिरावट आज भी हुई है 2.5% की। नेगेटिव न्यूज़ के चलते शेयर ही गिरा था। इसमें देख सकते हैं पूरा उल्टा मोमेंटम हुआ। रुका रहा, लो काटा, गिर गया, रुका रहा, लो काटा, गिर गया, रुका रहा, लो काटा, गिर गया। तो जैसा स्टॉक्स का ट्रेंड है हमें वैसा काम करना चाहिए। हमें फिर निफ्टी नहीं देखना। अगर हम स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो केवल स्टॉक का ट्रेंड देखना है। निफ्टी देखेंगे मन ललचाएगा, मन बोलेगा कि निफ्टी भाग रही है, स्टॉक भी भागेगा। तो अगर आपने सही पोजीशन मिली है तो बाद में पछतावा होगा कि क्यों निकाल दिया, हमें स्टॉक का ट्रेंड देखना था। तो स्टॉक का ट्रेंड, अगर स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो केवल स्टॉक का ट्रेंड देखो। काफ़ी सारे शेयर देखो आप, जो सुबह ऊपर थे बाद में इनमें डाउन ट्रेंड बन गया। चोला फाइनेंस का शेयर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चोला मंडलम फाइनेंस का शेयर, ये सुबह तो भागा 9:50 तक, लेकिन बाद में जो है ये गिर गया। ये जो लो बनाया था ऊपर गया, लो काटा, गिर गया, फिर ये लो काटा और गिरा, फिर लो काटा और गिरा। तो ये टेक्निकल यहाँ पे बनाए और गिर गए। यहाँ पे देख सकते हैं इटरनल का शेयर भी गिरा यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है बाज़ार के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।